गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिगंबर जैन गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल। आज मैं आपको चैप्टर 2 सेल्फ स्टडी पढ़ा रही हूँ। सेल्फ स्टडी मतलब होता है बेटा खुद से पढ़ना, कोई हमें दबाव ना डाले, हम खुद से पढ़ें। ओल्डन टाइम्स में, पहले के ज़माने में इसका मतलब क्या होता था? वेदों को पढ़ना, वेदों को पढ़ना ही इसका मतलब माना जाता था। पर आज के ज़माने में इसका मतलब होता है कि हम डीप स्टडी करें, थिंकिंग करें किसी सब्जेक्ट ऑफ नॉलेज की, तो वो सेल्फ स्टडी कहलाता है ना। ये हमारे फ्यूचर के लिए बहुत ज़रूरी है। इससे हमारी मेंटल हेल्थ डेवलप होती है ना। इससे क्या होता है? हमारी जो मानसिकता का विकास होता है, हमारी इंटेलिजेंस का डेवलपमेंट होता है ना। जिससे हमें क्या होता है? बुक्स, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स इम्पॉर्टेंट सोर्स होते हैं, ये हमें पढ़ने चाहिए। बुक्स, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर डेली लाइफ में हमें पढ़ने चाहिए। इसके इंसिडेंट भी मैं आपको बता रही हूँ। एक बार क्या होता है, एक बहुत ही अच्छा एम्परर था हमारे हर्षवर्धना, है ना। हर्षवर्धना एम्परर के दरबार में चाइनीज़ एक आया था। पहले चाइनीज़ लोग आते थे, हमारे ट्रैवल करते थे। 14 साल तक वो वहाँ रहा, बहुत सारी किताबें उसने पढ़ी। अब उसको लगा कि अब मुझे अपने देश जाना चाहिए। वो किताबें लेकर एक समुद्र की यात्रा करके किताबें लेके अपने चीन देश वापस जा रहा था। तो रास्ते में क्या हुआ? स्ट्रॉम आ गया, बहुत बड़ा तूफान आ गया। तो फिर उनको कहा गया कि जो शिप है वो तो वेट सहन कर ही नहीं पा रहा है। तो कुछ जो सैनिक थे हमारे देश के, इंडियन सैनिक, वो पानी में कूद जाते हैं, क्योंकि उनको किताबों को बचाना था। किताबों को उन्होंने पानी में नहीं डाला। जो जहाज़ था वो डूबने वाला था, क्योंकि उस पर वेट बहुत ज़्यादा था। तो जो सैनिक थे ना, हमारे इंडियन सैनिक, जो उन किताबों की रखवाली के लिए उसके साथ गए थे, चीनी होनसांग के साथ, उन्होंने क्या किया? हैनसांग ने देखा कि हमारे जो इंडियन सैनिक हैं उन्होंने बहुत बड़ा सेक्रीफाइस किया है। किताबों को उन्होंने पानी में नहीं डाला, वो खुद पानी में कूद गए और शिप को पहुंचाया। तो इससे हमारा देश क्या कहलाता है? गुरु कहलाता है वर्ल्ड का। अब्राहम लिंकन का एक इंसिडेंट दिया हुआ है इसमें। अब्राहम लिंकन बचपन से ही बहुत होशियार थे, उन्होंने किताबें पढ़ना बहुत पसंद था उनको। तो उनके टीचर हैं, उनका नाम दिया हुआ है मिस्टर एंड्रयू क्रॉफोर्ड। उनके पास एक बुक थी जो बायोग्राफी ऑफ जॉर्ज वॉशिंगटन नाम था उनका। अब वो उसको इंसिस्ट करते हैं कि मुझे ये किताब पढ़ने के लिए दीजिए। अब्राहम लिंकन अपने टीचर को इंसिस्ट करते हैं, उनसे बहुत पीछे पड़ जाते हैं उनके। फिर क्या होता है? वो किताब तो उनको 2 दिन के लिए मिलती है और वो रात दिन उसको बिना कुछ खाए पिए पढ़ते हैं। इससे एक बार क्या होता है, रात को बारिश आ रही होती है ना, तो वो किताब गीली हो जाती है और वो वहीं सो जाते हैं किताब ख़त्म होते ही। तो अब्राहम लिंकन के पास पैसे भी नहीं थे, वो किताब तो उन्होंने ख़राब कर दी थी। तो अब वो मिस्टर क्रॉफोर्ड को क्या बोलते हैं कि मैं आपके यहाँ 3 दिन तक काम करूँगा और किताब के पैसे चुकाऊँगा। तो उनकी ट्रूथफुलनेस और सेल्फ स्टडी से वो क्या बन गए? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन गए, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका बन गए। ओके, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका रह चुके हैं अब्राहम लिंकन। बहुत गरीब थे ये। अब यहाँ पे एक सुल्तान की स्टोरी भी दी हुई है, जो बहुत बीमार थे और उनका इलाज करता है एक आदमी, और उनको कहता है कि मुझे किताबें पढ़ने के लिए दीजिए, उसके बदले मुझे किताब, है ना, मैंने आपका इलाज किया ना, उसके बदले मुझे पैसे या कोई जायदाद या वेल्थ नहीं चाहिए, उसके बदले मुझे आपकी किताबें पढ़ने के लिए दीजिए। तो आगे चल के वो किताबें पढ़कर क्या बन जाता है? मैथमेटिशियन बन जाता है। एक देव दीनानाथ का भी इंसिडेंट है इसमें। वो पढ़ा लिखा नहीं था, पर उसका जो दोस्त था उसको बोलता है कि जो मंदिर में उच्चारण किया जाता है ना गीता का, उसको तुम सुन के उनको फिंगर घुमाओ उस पर, कागज़ पे जो श्लोक पढ़े जाते हैं। अब 2 साल बाद जब वो मिलते हैं तब वो देव दीनानाथ अच्छे से पढ़ना सीख जाते हैं। उसको पढ़ना नहीं आता था, लेकिन वो अच्छे से फिंगर घुमाना और उनको रिसाइट करना सीख जाते हैं। गीता के श्लोक्स को सुन के ही रिसाइट करना सीख जाते हैं। तो ये उसका इंसिडेंट दिया हुआ है, उनका इंसिडेंट दिया हुआ है कि गीता के श्लोक को सुनकर भी उन्होंने रिसाइट करना, मतलब बोलना सीख लिया। जैसे क्लास में बच्चों को टेबल बुलवाते हैं तो वो बोलना सीख जाते हैं ना, वैसे ही देव दीनानाथ भी गीता के श्लोक को बोलना सीख गए। ओके, थैंक यू।